गोस्वामी जी ने जब रामचरितमानस को लिखना आरंभ किया तो आरंभ में उन्होंने 7 श्लोक संस्कृत में लिखे। पहला श्लोक जो लिखा है हम लोग उसको सुनते हैं, बहुत प्यारा श्लोक है। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायकौ। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायकौ। पहला शब्द लिखा वर्ण, फिर लिखा अर्थ, वर्णा नाम अर्थ समूहा नाम। पहले श्लोक में तुलसीदास जी ने गणेश जी और सरस्वती जी की वंदना करी। किसी ने पूछा कि गणेश जी की पहले करते सरस्वती जी की बाद में, पर आपने तो सरस्वती जी का नाम पहले लिखा, गणेश जी का बाद में लिखा। बोले गणेश जी प्रथम पूज्य हैं, यह ज्ञान किसने दिया? सरस्वती ने, तो इसलिए मैं पहले सरस्वती की वंदना करता हूं। दूसरे मातृशक्ति को पहले प्रणाम करना चाहिए, इसलिए सरस्वती को पहले प्रणाम करता हूं। और गणेश जी को स्मरण क्यों किया? पंकज जी, वो श्री मद्भागवत कथा का जब लेखन करने के लिए व्यास जी बैठे तो लेखन करने के लिए किसको बुलाया? गणेश जी को, कि मैं भागवत की रचना करने जा रहा हूं, मेरे अंदर तो सामर्थ्य नहीं है, तो आप पधारिए और आप जो है इसका लेखन करिए। तो गणेश जी ने लेखन किया। और कहां बैठ के किया? सरस्वती नदी के तट पर। तो यहां भी गोस्वामी जी ने पहले गणेश जी का स्मरण किया। बोले लिख मैं रहा हूं पर मैं नहीं, गणेश जी आप कृपा करो, आप मेरे ग्रंथ को पूरा कराओ। तो गणेश जी को पहले स्मरण किया। वर्ण, जब भी हम कुछ भी पढ़ना लिखना शुरू करते हैं सबसे पहले वर्ण ही तो पढ़ते हैं। जो हिंदी मीडियम से पढ़े हैं वो छोटा आ बड़ा आ, और इंग्लिश मीडियम में पढ़े तो ABCD। तो वर्ण ही शुरुआत में गोस्वामी जी ने सबसे पहले उन वर्णों के, उनके वर्णों के मेल से जो शब्द बनता है, शब्दों के मेल से जो है जब कुछ अर्थ निकलता है तो उससे रस प्रकट होता है, फिर उससे छंद का निर्माण होता है। तो उस प्रकार से गोस्वामी जी कहते हैं वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायकौ। सरस्वती जी और गणेश जी की वंदना करिए। अब रामचरितमानस की सुंदर कथा में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं कि जिसे अरे जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, अरे जन्म जन्म की व्यथा, जय जय राम कथा, ओ जय जय राम कथा, ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाते हैं, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण
सुंदर कर तारे संशय विहग उड़ावन हारे संशय विहग उड़ावन हारे ओ राम कथा सुंदर कर तारे संशय विहग उड़ावन हारे संशय विहग उड़ावन हारे संशय विहग उड़ावन हारे ओ तेरा भी संशय भागेगा तेरा भी संशय भागेगा तेरा भी संशय भागेगा तेरा भी संशय भागेगा श्री पार्वती ओ जय जय राम कथा ओ जय श्री राम कथा ओ जय जय राम कथा ओ जय श्री राम कथा रामचंद्र गुण वर्णन लागा सुनत सीता कर दुख भागा सुनते सीता कर दुख भागा सुनते सीता कर दुख भागा रामचंद्र गुण वर्णन लागा सुनत सीता कर दुख भागा सुनते सीता कर दुख भागा सुनते सीता कर दुख भागा ओ तेरा भी सब दुख भागेगा 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 श्री श्री जानकी जटा जय जय राम कथा ओ जय श्री राम कथा ओ जय जय राम कथा जय श्री राम कथा राम कथा कलि कामद गाए सुजन सजीवन मोर सुहाए सुजन सजीवन मोर सुहाए सुजन सजीवन मोर सुहाए राम कथा कलि कामद गाए सुजन सुजीवन मोर सुहाए सुजन सजीवन मोर सुहाए सुजन सजीवन मोर सुहाए बुध विष राम सकल जन रंजनी राम कथा कलि कलु सुविभंजनी राम कथा कलि कलुष विभंजनी राम कथा कलि कलुष विभंजनी
जन्म के व्यथा। ओ जय जय राम कथा, ओ जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा, ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री जिसे श्रवण करो मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है। अरे जन्म जन्म के व्यथा। हो जय जय राम कथा, जय श्री राम। 7 श्लोक आरंभ में लिखे हैं और रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 7। तो मानो एक एक श्लोक एक एक कांड का प्रतिनिधित्व कर रहा है। अथवा सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7। रामचरितमानस को किसी भी दिन शुरू किया जा सकता है, इसलिए गोस्वामी जी ने 7 श्लोकों में 7 जो है श्लोकों में मंगलाचरण किया है। राशियों की संख्या में राम जी की राशि किस नंबर पर आती है? 7वें नंबर पर। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या और तुला। तुला राशि कितने नंबर पर है? 7वें नंबर पर। तो इसलिए गोस्वामी जी ने 7 श्लोकों में जो है यहां पर मंगलाचरण किया है। वृक्ष में 7 ही मुख्य चीजें होती हैं: जड़, तना, शाखा, पत्र, पुष्प, फल और रस। तो मानो यह जो कल्प वृक्ष है, रामचरितमानस क्या है? बोले रामचरितमानस जो है वो कल्प वृक्ष है, और 7 कांड जो है वो 7 कांड जो है वो उस कल्प वृक्ष के ये 7 चीजें हैं। और उन्हीं का प्रतिनिधित्व करने के लिए आरंभ में 7 श्लोक लिखे। ऐसे अनेक भाव महापुरुषों ने लिखे हैं। 7 ही समुद्र हैं, 7 लोक ऊपर हैं, 7 ही नीचे हैं। 7 की संख्या का हमारे यहाँ बड़ा महत्व है, इसलिए गोस्वामी जी ने आरंभ में 7 ही श्लोक लिखे। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तास्थमीश्वरम्। भगवान महादेव की वंदना करी है विश्वास के रूप में, और पार्वती जी की वंदना करी है श्रद्धा के रूप में। देखो हमारे जीवन में जब तक ये दोनों का मिलन ना हो, एक श्रद्धा और दूसरा विश्वास, श्रद्धा और विश्वास जब तक अंदर ना हो तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए शंकर जी को कहा है विश्वास और पार्वती जी को श्रद्धा। फिर गुरुदेव की वंदना करी है वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपणम, यमासतो ही वक्रोपी चंद्राः सर्वत्र वंद्यते। हनुमान जी की वंदना, फिर जो है वाल्मीकि जी की वंदना, और फिर हमारी किशोरी जानकी जी की वंदना करी है। उद्भव स्थिति संहार कारणिम क्लेश हारणिम सर्वश्रेयस्करीम सीताम नतो हम राम वल्लभाम। जो सर्वश्रेयस करीम हैं, सबको श्रेय देने वाली हैं, ऐसी करुणा जानकी जी में है कि जो लंका चली गई राक्षसों का उद्धार करने के लिए। कैसे चली गई? पंकज जी एक संत बड़ा अच्छा उदाहरण दे रहे थे। किसी का बच्चा गलती से कुएं में गिर जाए तो पिताजी तो रस्सी ढूंढेंगे, बाल्टी ढूंढेंगे, कुछ और ढूंढेंगे कैसे निकाला जाए। और माँ जो है उसके अंदर करुणा अधिक होती है ना, तो माँ रस्सी नहीं ढूंढेगी, माँ खुद छलांग लगा देती है कुएं में। जैसे बालक को कुएं में गिरा देख करके माँ इतनी व्याकुल हो जाती है कि खुद कुएं में कूद जाती है, उसी प्रकार लंका जैसे कूप में रावण जैसे दुष्टों को देख करके जानकी जी इतनी करुणा से भर गई कि वह जानकी जी जानबूझ करके लंका चली गई उन रावण आदि राक्षसों का उद्धार कराने के लिए, ताकि इनका सबका उद्धार हो जाए।
ये जानकी जी की करुणा है, बड़ी करुणामयी हमारी किशोरी जी हैं। जब रावण मर गया, विशंबर लाल जी हनुमान जी को भेजा राम जी ने कि जाओ जानकी जी को लेवा लाओ। हनुमान जी गए तो वहां जो राक्षसियां थीं उनको देख के हनुमान जी को बड़ा क्रोध आया। ये वही राक्षसियां हैं जिन्होंने हमारी माता जी को बहुत कष्ट दिया है, बहुत सताया है। माता जी थोड़ी आपकी आज्ञा मिल जाए तो इन सारी राक्षसियों को मैं जरा दंड देना चाहता हूं, इनका चित्रवध कर दूंगा, क्योंकि वैसे मारना तो निषेध है स्त्रियों को, पर मैं इनको किसी की नाक काट दूंगा, किसी के कान काट दूंगा, किसी के हाथ पैर, मैं इनको कुछ दंड देना चाहता हूं। जानकी जी ने कहा नहीं नहीं, इनको दंड मत दो। क्यों? बोले ये सब मेरी शरणागता है। जानकी जी ने जब ये कहा तो हनुमान जी ने पूछा इन्होंने आपकी शरण कब ली? क्योंकि बात ऐसी है कि जब रावण के असुर मरने लगे तो ये सब राक्षसियां परेशान हो गई, समझ गई कि एक न एक दिन रावण भी मरेगा, और रावण मर गया तो हमारी बड़ी दुर्दशा होगी, क्योंकि हमने इस देवी को बहुत सताया है। ये सोच करके ये सब जो है एक जगह इकट्ठा हुई, इन्होंने एक बैठक की, एक संगोष्ठी की। क्या किया जाए? एक बड़ी बूढ़ी राक्षसी थी, उसने कहा कि इस देवी के पैर पकड़ लो, ये बड़ी करुणामयी है, यदि हम इसके पैर पकड़ लेंगे तो हमारे प्राण बच जाएंगे, ये हमें बचा लेगी। पर वो तो राक्षसियां थी, उन्होंने उस बात को माना नहीं और जानकी जी के चरण पकड़े नहीं। लेकिन जानकी जी इतनी दयामयी हैं कि उस समय से ही उन्होंने ये मान लिया कि ये सब मेरी शरण में है, और हनुमान जी से कह रही है इनको दंड मत देना, ये सब मेरी शरण में है, इनको मारना मत, इनको सबको छोड़ दो। ये जानकी जी की करुणा है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में एक प्रसंग है, सर्वश्रेष्ठ करीम सीताम, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं कि 3 काम ऐसे हैं जिनको करने वाले व्यक्ति पर कलंक लग जाता है या उसकी कीर्ति धूमिल हो जाती है। कौन कौन से? पहला है असत्य भाषण। जो झूठ बोलने वाला व्यक्ति है वो चाहे जितने ऊंचाई पर चला जाए पर कभी ना कभी उसको नीचा देखना पड़ेगा। जब भी उसके झूठ की परत खुलेगी तो उसको नीचा देखना पड़ेगा। झूठ बोलने वाला व्यक्ति चाहे जितना ऊंचाई पर पहुंच जाए पर कभी ना कभी उसको नीचे गिरना पड़ेगा, नीचे देखना पड़ेगा। असत्य भाषण। दूसरा है पर स्त्री की ओर गलत नजर रखने वाला। जो दूसरे की नारी की ओर गलत दृष्टि रखेगा वो चाहे जितना ऊंचाई पर पहुंच जाए पर यदि वो गलत नजर रखने वाला है तो निश्चित ही उसको कलंक लगेगा। तो जानकी जी ने राम जी से कहा कि प्रभु आप में असत्य वाला दोष नहीं आ सकता। आपने पिताजी के सत्य की रक्षा करने वन में आ गए तो वो दोष आप में नहीं आ सकता। परदाराभिमर्शन भी नहीं हो सकता, क्योंकि आप किसी और स्त्री की ओर देख भी लें या मन में संकल्प भी, मन में विचार भी आ जाए, ये भी संभव नहीं है। लेकिन तीसरा दोष है बिना कारण के बैर करना। बिना मतलब के लोगों से बैर करते घूमोगे, कभी ना कभी मुंह की खानी पड़ेगी। तो जानकी जी ने कहा कि इन राक्षसों ने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर आपने इनसे विरोध क्यों कर लिया? कब? विशंबर लाल जी कथा है कि राम जी जब वन में गए तो उन्होंने हड्डियों का ढेर देखा। किसी से पूछा ये हड्डियां कैसी हैं? बोले ये सब साधु संतों की हड्डियां हैं। कैसे? बोले राक्षस लोग जो है साधुओं को खा गए, उनकी हड्डियों का ढेर रह गया। तो अस्थि समूह देख रघुराया, उन हड्डियों के ढेर को देखकर राम जी को रोष आ गया और हाथ उठा करके, भुजा उठा करके प्रतिज्ञा करी, निश्चरहीन करहु मही भुज उठाय प्रण कीन, मैं पृथ्वी को निशाचरों से हीन कर दूंगा। जानकी जी ने पूछा अच्छा ये बताओ ये राक्षसों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अरे बोले मेरे भक्तों को सताया है। बोले भले ही भक्तों को सताया पर आपको तो कुछ नहीं करा। बिना कारण बैर करने से कलंक लगता है और आपकी कीर्ति अक्षुण्ण रहे, आपकी कीर्ति में कोई धब्बा ना आए, इसलिए मैं राक्षसों को मारने का कारण उपस्थित कर देती हूं। क्या कारण? बोले मैं जो है लंका चली जाती हूं और मैं लंका चले जाऊंगी तो राक्षसों को मारने का कारण उपस्थित हो जाएगा, आप मार दोगे, कोई आपको दोष नहीं देगा आपने क्यों मारा। नहीं तो आप विचार करो रावण की सामर्थ्य है वो जानकी जी को ले जाए।
पराम्बा भगवती जानकी, छूने में भी रावण संभव नहीं है, कैसे ले जा सकता है। लेकिन जानकी जी स्वेच्छा से इसलिए चली गई ताकि इन राक्षसों का उद्धार हो जाए, इन सब का कल्याण हो जाए और राम जी की कीर्ति कलंकित ना हो। तो राम जी को भी जो श्रेय माने कल्याण अथवा श्रेय माने बड़प्पन देने वाली हैं, वह जानकी जी हैं। सर्वश्रेयस्करीम सीताम न तो अहम राम वल्लभाम, ऐसी जानकी जी को हम प्रणाम करते हैं। फिर एक श्लोक में राम जी को प्रणाम किया है, जानकी जी को पहले किया है, राम जी को बाद में किया है, क्योंकि पिता से 10 गुना अधिक महत्व माँ का होता है। जानकी जी को गोस्वामी जी अपनी माँ मानते हैं, इसलिए जानकी जी की वंदना पहले, राम जी की बाद में है। यन माया वस्वर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादिदेवासुरा यत सत्वादमृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा हेरब्रमा यदपाद पलवेकमेव हि भवामि बोधि स्थितिरसावतां वन्दे हम तमशेष कारण परम रामाख्यमीशं हरिम्। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व, ब्रह्मादि देवता और असुर सब कुछ जिनकी वशीभूत है, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प की भांति ये जगत भ्रमित हो रहा है, ये भ्रम उत्पन्न हो रहा है, ऐसे प्रभु श्री राम के चरणों की हम वंदना करते हैं। फिर कहा है कि सोरठाओं के रूप में गोस्वामी जी ने अलग अलग देवताओं का 5 सोरठा में वंदना किया है। फिर गुरु जी की वंदना करी है। बंदाओ गुरु पद पदुम परागा, बंदहु गुरु पद पदुम परागा, बंदाओ गुरु पद पदुम परागा, बंदहु गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, सुरुचि सुहास सरस अनुरागा, अमिय मोरी मैं चूरण चारो, अमिय मोरी मैं चूरण चारो, समन सकल भव रुचि परिवारो, समन सकल रुचि परिवार, बंदा हो गुरु पद पदुम परागा, बंदा हो गुरु पदम परागा, गुरु जी के चरणों की वंदना करी है। और चरणों की वंदना के साथ साथ चरणों की रज, गुरुदेव के चरणों की रज की मैं वंदना करता हूं, जो पराग है। कैसी है? बोले सुरुचि, सुवास, सरस और अनुराग पूर्ण है। सुरुचि माने सुंदर स्वाद वाली, सुगंध से युक्त, अनुराग रूपी रस से जो परिपूर्ण है, ऐसे गुरुदेव के चरणों की रज की वंदना करते हैं। अच्छा किशन लाल जी, यहां गोस्वामी जी कह रहे हैं गुरु जी के चरणों की रज को अंजन बना करके, काजल बना करके आंखों में लगा लो तो क्या होगा? बोले दृष्टि के दोष मिट जाएंगे। अच्छा, आंखों में धूल भरने से आपका क्या होगा? हम चल रहे हैं रास्ते में, एकदम आंधी आ जाए, हवा आ जाए, वो आंख में धूल आ जाए तो जो दिख रहा है वो भी दिखना बंद हो जाता है कि नहीं? आंख में साधारण रज आ जाए तो जो दिख रहा है वह भी दिखना बंद हो जाएगा, पर वही रज गुरु के चरणों से लगकर आ जाए तो भैया दृष्टि दिव्य हो जाएगी और हमें जो नहीं दिख रहा वो भी दिखने लग जाएगा। श्री गुरु पादानक मणिगण ज्योति, श्री गुरु पादानक मणिगण ज्योति, सुमेरा तो देव दृष्टि होते,
यदि दृष्टि को दिव्य बनाना है तो कैसे बनेगी? देखो, आंखें हम सबको मिली हैं, पर दृष्टि किसी किसी को मिली है। आंखों से देखा जाता है, दृष्टि से दर्शन होता है। आंखें तो सबको भगवान ने दी है, पर दृष्टि कौन देगा? बोले दृष्टि गुरुदेव भगवान कृपा करके प्रदान करेंगे। जब हम गुरु के चरणों का आश्रय लेंगे तो गुरुदेव भगवान हमें दृष्टि प्रदान करेंगे। और जब दृष्टि प्राप्त हो जाएगी तो हमें संसार में कहीं कोई निंदनीय नहीं लगेगा। अभी हमें सब निंदनीय लग रहे हैं, और दृष्टि दिव्य हो जाए तो सब वंदनीय लगने लग जाए। माता जी, एक बार गुरु द्रोणाचार्य जी ने अपने शिष्यों में से जो श्रेष्ठ है, एक तो दुर्योधन और एक युधिष्ठिर, दोनों से कहा कि तुम्हारी आज परीक्षा है। बोले हाँ लीजिए। तो दुर्योधन से कहा कि कोई एक अच्छा व्यक्ति ढूंढ के लाओ। दुर्योधन से कहा अच्छा ढूंढ के लाओ, और युधिष्ठिर जी से कहा कोई एक बुरा व्यक्ति ढूंढ के लाओ जो पूरी तरह बुरा हो। पूरे दिन घूमने के बाद शाम को दोनों खाली हाथ आए। युधिष्ठिर से पूछा क्या हुआ? युधिष्ठिर बोले एक भी बुरा आदमी नहीं मिला, हर एक व्यक्ति में अच्छा ही है। दुर्योधन से पूछा तुम्हारा क्या हुआ? बोले एक भी अच्छा आदमी नहीं मिला, सब में कुछ ना कुछ बुराई है। अब आप ये बताओ, अच्छों की कमी है कि बुरों की कमी है? ना अच्छों की कमी है ना बुरों की कमी है, हमारे दृष्टि का सब फर्क है साहब। हमारी दृष्टि अच्छी होगी तो सब अच्छा दिखेगा। लोगों को तो विश्वास नहीं था, पर उसका विश्वास पक्का था। वो गया, गुरुजी के चरण धोए और चरणामृत लेकर आके उस मृतक के मुख में डाला। भरोसा पक्का था। उस भरोसे का प्रभाव यह हुआ कि वो मरा हुआ व्यक्ति जीवित हो गया, उठ के खड़ा हो गया। ये बात गुरुजी को पता चली। गुरुजी को पता लगी तो वो सोचने लगे कि हमें तो आज तक पता नहीं था कि हमारे पैरों में अमृत है। हमें खुद ही नहीं पता था कि ऐसी चमत्कार हमारे साथ है। 2-4 दिन रहे, सेवा हुई, वहां से विदा हो गए। अब एक बार क्या कहीं घूम रहे थे, एक राजा के पुत्र की मृत्यु हो गई थी, राजकुमार की। एक ही बेटा था राजा के, उसकी मृत्यु हो गई। बहुत राजा दुखी थे, अंतिम यात्रा हो रही थी। ये पहुंच गए महाराज जी। बोले रुको रुको, मैं इसको जीवित कर दूंगा। जीवित कर दोगे? बोले हाँ। ले चलो वापस। राजा ने कहा देखो, अर्थी एक बार निकल जाए तो वापस नहीं जाती, एक बार घर से निकल जाए तो वापस नहीं आती। यदि इसको जीवित नहीं कर पाए तो फिर एक अर्थी नहीं निकलेगी, फिर 2 निकलेंगी, तुम्हें भी सूली पे चढ़ा दिया जाएगा। बोले ठीक है, मुझे मंजूर। क्यों? वो तो पक्का विश्वास देख के आए थे। लौट चलो, लौटा के ले गए। अब ले जाके महल में बच्चे वो या तो अर्थी उतारी गई। कहा कि मेरे चरण धोकर पिलाओ इसको। चरण धोकर पिलाए, कुछ भी नहीं हुआ। अब जब वो जीवित नहीं हुआ तो राजा ने कहा देखो, मुझे जिसका डर था वही हुआ। हम तो पहले ही परेशान थे, दुखी थे, ये तमाशा और करवा दिया इन्होंने। इनको सूली पे चढ़ा दो। और महात्मा को सूली पे चढ़ाने लगे। अब सूली पे चढ़ा रहे थे तो मरने वाले से अंतिम इच्छा पूछी जाती है, तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है? बोले और तो कोई इच्छा नहीं है, एक इच्छा है कि जिस चेले के कारण इस चक्कर में फंस गए, एक बार उसको मिलना चाह रहे, उसको एक बार बुला दो। कहाँ रहता है सब पता ठिकाना पूछा गया, उसको बुलवाया गया। चेले ने देखा, अरे गुरुजी आपको सूली पे चढ़ाया जा रहा है, आपने चोरी करी, डाका डाला, क्या करा, ऐसे कैसे हो गया? गुरुजी बोले बेटा, ना तो चोरी करी, ना डाका डाला, ना कुछ गलत किया, तेरी बातों में फंस गए। सारी बात सुनाई, और जैसे सारी बात सुनाई तो माताजी वो जिससे बोला कि इसमें क्या गलत बात है? मैं अभी भी कह रहा हूं कि हाँ, मेरे गुरुजी के चरणों में अमृत है, मेरे गुरुजी के चरणों में 100% जो है अमृत है। राजा ने कहा अब 3 अर्थी तैयार करो। एक और आ गया।
यदि तेरी बात झूठी निकली तो तुझे भी सूली पर चढ़ा देंगे। उसने कहा मुझे स्वीकार है, मंजूर है। अब जो है उसने अपने गुरुदेव भगवान को वहां से उतरवाया, बढ़िया आसन पर विराजमान किया, जल मंगाया और बड़े अनुराग पूर्वक उसी विश्वास से कि ये मेरे साक्षात गुरुदेव भगवान हैं और इनके चरणों में अमृत है, और उसी विश्वास से जब चरण धोए तो वो चरणामृत ले जाकर राजा के पुत्र के, मरे हुए पुत्र के मुख में डाला। और मरे हुए पुत्र के मुख में डाला तो वो पुत्र जो है उस चरणामृत के प्रभाव से जीवित होकर के खड़ा हो गया। राजा प्रसन्न हो गया, सभी लोग खुश हो गए, गुरुजी के प्राण बच गए। गुरुजी वहां से विदा हुए, पर मन में बड़ा चक्कर पड़ गया कि ये क्या बात है, मैंने इतनी बार शरण धोए कुछ नहीं हुआ, इसने धोए तो जीवित हो गया। उन्होंने कभी अपने गुरुजी से पूछा तो उनके गुरुजी ने कहा कि देखो, किसी मनुष्य के पैरों में अमृत नहीं होता, लेकिन जिसकी निष्ठा पक्की हो उसके लिए तो गुरु मनुष्य नहीं होता, साक्षात भगवान होते हैं। और फिर भगवान के रूप में ही उनके अंदर से चरणामृत के रूप में अमृत प्रकट हो जाता है। ये उनकी निष्ठा और विश्वास का फल है। यदि आपका भरोसा पक्का है तो भैया आपको फल मिलेगा, और भरोसा नहीं है तो साक्षात भगवान भी मिल जाए तो भी लाभ नहीं मिलेगा। क्या दुर्योधन को भगवान नहीं मिले? क्या दुशासन ने, शकुनी ने दर्शन नहीं किया? कोई लाभ नहीं ले पाए। भैया विश्वास दृढ़ हो। हमारे बाबा सूरदास कहते हैं, दृढ़ इन, किसी ने, विशंबर लाल जी, सूरदास बाबा से किसी ने कहा कि आपने पूरे जीवन पद गाए, खूब पद रचना करी, पर आपने अपने गुरुदेव के लिए कभी कुछ नहीं गाया। इतना सुनते ही सूरदास जी के नेत्र भर आए और सूरदास जी ने कहा कि मैंने तो आज तक अपने गुरुदेव में और भगवान में कोई भेद समझा ही नहीं। क्या कहा? मेरी नजर में ये दो नहीं है कि भगवान अलग हो गुरुजी अलग हो, मेरी नजर में तो एक ही है, वही नंद नंदन श्याम सुंदर है और वही गुरुदेव भगवान है। फिर बड़ा सुंदर भाव गाया है श्री सूरदास जी ने कि दृढ़ इन चरण के भरोसो, दृढ़ इन चरण के
नख चंद्र छटा बिनु। यहां माता जी सूरदास जी ने लिखा है श्री वल्लभ। अब इनके गुरुदेव भगवान जो है कौन है? श्री वल्लभाचार्य जी। तो श्री वल्लभ में गुरुदेव का नाम भी आ गया, और श्री वल्लभ में जो श्री के वल्लभ हैं, राधा जी के जो वल्लभ हैं, तो दोनों का ऐक्य करके इन्होंने दिखाया है। बोले भैया गुरु जी, गुरुदेव और परमात्मा दोनों अलग नहीं है, दोनों तत्व एक ही है।